ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एक साल में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त पारण 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:46 से 8:23 के बीच कर सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब कुछ त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का शाक, कोदो का शाक, मधु, दूसरे का अंत, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। प्यारे भक्तों, अभी आपने सुना वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म्य और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अब सुनिए वरुथनी एकादशी व्रत की कथा, जिस कथा को पढ़ने और सुनने से कई हजार वर्षों की साधना का शुभ फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है,
उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। और अब सुनिए भक्तों, वरूथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो वरूथिनी एकादशी के दिन पूजा के समय गन्ने के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से साधक को अवश्य ही लाभ मिलता है। अगर आप सुखों में वृद्धि पाना चाहते हैं तो वरूथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पूजा के समय खीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वरूथिनी एकादशी के दिन पीले रंग की चीज़ों का दान करें। साधक मकई, पके पपीते, केला, पीले रंग के कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। वरूथिनी एकादशी के दिन पूजा के समय धन की देवी माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। और जो दंपति निस्संतान हैं, उन्हें वरूथिनी एकादशी के दिन पूजा के समय संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल अर्पित करें। संतान गोपाल स्तोत्र के पाठ से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और हाँ भक्तों, एक ज़रूरी बात, कोई भी उपाय करें तो उसे पूरी श्रद्धा और मन में विश्वास के साथ करें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। तो भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी वरूथिनी एकादशी की पावन कथा का लाभ उठा पाएँ और पुण्य प्राप्त कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधे राधे भक्तों।